देखिए जेएनयू वाले तो वही वाली बात हम फिर कहेंगे दोबारा, इससे पहले भी मैं कई चैनलों पे बोल चुकी हूँ कि जेएनयू को मुफ्त, वहाँ का स्टूडेंट जितना है उसको मुफ्त का खाने को मिलता है, मुफ्त का हॉस्टल में रहने को मिलता है, मुफ्त की एजुकेशन मिलती है। अगर ये सारी एजुकेशन और फूडिंग और ये सब बंद कर दी जाए जो हम लोगों के टैक्स के पैसों से उन लोगों को दी जाती है, उस दिन जेएनयू के छात्रों को जो है ना आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, असलियत क्या है वो उस दिन उभर करके सामने आएगी। तो ये लोग तो इस तरह की उल्टी सीधी अफवाहें करते ही हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते ही हैं, समझे जी। ये तो इनकी गलत और वामपंथी धाराएं हैं जो इनको गलत रास्ते में ले जा रही है। इनको ये नहीं पता है कि हम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के लोगों के टैक्स के पैसे से खा रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, तो हम ना अगर इधर की नहीं गाते हैं तो इधर की भी ना गाएं, और अगर गाते हैं तो अपने हिंदुस्तान की गानी चाहिए, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं। जितने भी आपने मैम बोला कि जैसे कि वहाँ पे बच्चे मुफ्त के खाते हैं, मुफ्त की पढ़ाई करते हैं, तो आपको पता नहीं होना चाहिए मैम कि जेएनयू में जो एडमिशन होता है इंट्रेंस बेस पे होता है। बच्चों को टैलेंट की आपको कदर करनी चाहिए। बच्चे यहाँ पे इंट्रेंस है। क्या आप सोच रहे हो कि मैं अनएजुकेटेड हूँ? मैं 2 सब्जेक्ट से पीजी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, और एट प्रेजेंट फर्स्ट ईयर क्रॉस करके सेकंड ईयर योगा एंड नेचुरोपैथ में है, समझे। आप वो अंग्रेजी दूसरे को समझाना, अपनी क्वालिफिकेशन बता दो और मुझे ये मत समझाना। मैंने आज तक जंतर मंतर पे जितना जेएनयू का प्रोटेस्ट हुआ है मैंने सबको देखा है, सबकी क्या विचारधारा है मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। और हाँ, जेएनयू के पढ़ने वालों को सबको फ्री एजुकेशन है, फ्री न्यूट्रिशन है, फ्री वो है। आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, नहीं आप गलत बोल रहे हो। अरे कन्हैया जैसे को तो मिल जाए ना तो मैं ही, कन्हैया जैसा जो है दोगला बंदा कोई नहीं होगा, कन्हैया जैसा दोगला बंदा कोई नहीं होगा, बस इतने तक ही रखो। बस जवाहरलाल नेहरू को छोड़ो, वही है जवाहरलाल नेहरू, और किसका है जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल ने जो किया था उसके बाद छोड़ दो। जो अब सरकार चला रही है उन्होंने जो गलती कर रहे हैं ना उसके सामने मेरे को ले चलो, मैं उस सारी समाधान मैं कहूँगा उनसे भी। मैं कहीं से नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और जिला बहराइच चिकौना थाना से हूँ, ठीक है। हाँ सर, आप मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सर वामपंथी की जो विचारधारा है वहाँ पे जेएनयू में वो आज 370 को लेके प्रदर्शन कर, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीका से 370 हटाया गया है, कहीं ना कश्मीर के लोगों को साथ धोखा दिया गया है, क्योंकि अभी वहाँ कश्मीर के लोग जिस प्रकार से रह रहे हैं, आज हम लोग स्वतंत्र हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी देश का हमारा भारत का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर के साथ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, बिल्कुल सरासर गलत है। वहाँ बिल्कुल अन्याय नहीं हो रहा है, ये देखिए अन्याय नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो है लोगों को रोजी रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है कि यहाँ कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ लगाई जाए, वहाँ यहाँ पे एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल खोले जाए, यहाँ हॉस्पिटल खोले जाए जहाँ अच्छे से अच्छे सुविधाएं दी जा सकती है। दूसरी बात ये है क्योंकि यहाँ जो कश्मीरी पंडित बसे हुए हैं दिल्ली में आके और भी जगह पे आके, उनको वापस उनके जो है मकानों में भेजा जाए, जो कि वो अपनी जीविका रह करके अपने घर को रहे, अपना देखें, वहीं अपनी नौकरी रोजी रोजगार करें, जिससे जो यहाँ के लोगों की नौकरियों पे जो है बाधाएं आई हैं, यहाँ के लोग इस समय सड़क में घूम रहे हैं, उनको यहाँ पर जो है नौकरियां मिले और उनको उनके शहर में वापस भेजा जाए। ठीक है, दफा 144 लगा के ही सब कुछ होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल पैक कौन कह रहा पैक होते हैं? आप कहाँ से कह रहे पैक होता है? 1 घंटा 2 घंटा सुबेरे और 1-2 घंटा शाम की छूट दी जाती है। आप क्या बात करते हो? कहाँ सकते हो आप? ये कह रहे हैं कश्मीर से उनको जो चाहिए वो लेके आ सकते हैं, ठीक है, पूरे उनको छूट मिलती है, परमिशन मिलती है। वहीं से आए हैं और मैं तो यहाँ हूँ ना, मैं तो अभी गई भी नहीं। मैं जब अमरनाथ की यात्रा गई थी उस टाइम पे मैं बताती हूँ, कश्मीरी पंडित इधर भगाए जा चुके थे और उस टाइम पर मैं खुद कह रही हूँ अमरनाथ की यात्रा जाए, बस के ऊपर मेरी खुद, अरे छोटे छोटे बच्चे पता है, और जब मैंने बोला कि मैं तुम्हारी पिटाई ऐसे करके दिखाया और मैंने बोला मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, तो उसकी माँ क्या कह रही है, ऐसा ही होगा और इसी तरह से हम लोग पत्थर फेंकेंगे। ये एक औरत दूसरी औरत को बोल रही है, तब शर्म नहीं आई थी इन लोगों को? वहाँ पूरा ये मुस्लिम कंट्री बनाना ही चाहते थे, फारूक अब्दुल्ला अंकल, और आप ले लीजिए महबूबा मुफ्ती और जो है तीसरे वो कौन थे, हैं
वो ये सारे के सारे जो है वह उसको मुस्लिम कंट्री बनाना ही चाहते थे और वो सब के सब उसको पाकिस्तान के साथ मर्ज करना चाहते थे। मैं बिल्कुल ओपनली कह रही हूँ, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से अलग हुआ ही था, लेकिन उसके बाद वो चाहता था कि अरे कश्मीर जैसी क्रीम प्लेस जहाँ की जो है हर चीज़ें उगती है, जहाँ पे ड्राई फ्रूट भी है, वेट फ्रूट्स भी हैं, उसके अलावा हब्स भी हैं, तो उसको हम जो है अपनी तरफ वो करके और इसको बिल्कुल हिंदुस्तान को बिल्कुल ऊपर ऊपर का निहत्ता बैठा दें। तो ये चीज़ तो कर नहीं सकते थे। कश्मीर हमारा था, जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। वहाँ के नागरिक आपके नहीं हैं? नहीं, एक मिनट यार, तू आपको, मैं जब 18 साल की उम्र में गया था ना, 18 साल की उम्र में, वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहता, साला मैं किताबों में पढ़ाते थे, वो पता क्या कहते हैं, अरे हिंदुस्तान की क्या है, दिस इज शेर है कश्मीर, ये नॉट इज इंडिया, खाने का पड़ता था। मैं जा रहा था वहाँ गुलमर्ग के लिए घूमने के लिए, सरदार था आगे, उसने, हम 5 लड़के थे, 4 लड़के होंगे, सामने से निकल रहे थे, उसने ना नौकर को भेजा और हमें आवाज बुलाई, कहता कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हमारी उम्र बेटे उस समय 18-19 साल होगी, 20 साल होगी। उसने, मैंने कहा जी गुलमर्ग जा रहे हैं, कहता अपना होटल में जाओ, होटल में। मैं क्या बात, मैंने कहा होटल तो मुसलमान का है, कहता कोई बात नहीं आप होटल में जाओ। अभी देखो लाल चौक की बात है, ये तब की बात बता रहा हूँ जब फारूक अब्दुल्ला, ये जो अब इनका जो बुढ़ा था, अब बच्चे के आगे बाप का बाप नजरबंद से रिहा हुआ था, ये बात होगी 74 की। शेख अब्दुल्ला वो हिंदुस्तान को तो ऐसे समझे जैसे हम काफिर हैं, और आप कहती हो ऐसी बात है। ये मैं कह रहा हूं, मोदी ने जो काम किया है ये सब जवाहरलाल नेहरू की गलतियां थी। अगर यहाँ पे पटेल होता, सबको देंगे, अगर गुनाह आप करेंगे, सजा बच्चों को देंगे। कौन सी सजा? गुनाह अब्दुल्ला क्या मर जाता उसका जिम्मेवार है। गुनाह कौन सा गुनाह हो गया? गलत बात है, भी गुनाह नहीं किया, आप लोग गलत बोल रहे हैं। ये दिक्कत जो भी, तो आवाम को जो परेशानी हो रही है, आवाम को अगर सपोज के आवाम को परेशानी हो रही है, आवाम को जो भी हकीकत बात कर रहा हूँ मैं, तो ना नेतागिरी की बात कर रहा हूँ, ना मैं नेतागिरी की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पे बीती हुई बात कर रहा था। ये चीज सही इन्होंने कहा, शेरे कश्मीर कहा जाता था। भुगती बोलो, कौन सी सजा भुगती है? क्या चाहते हैं आप कश्मीर के बारे में, क्या आपका है? हम तो अपने कंट्री का हिस्सा मानते हैं और बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल जम्मू के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, लद्दाख के हाल बिल्कुल नॉर्मल है। आपको पता कितने करोड़ रुपया इनको वो देते हैं, सिर्फ वो उनको वहाँ के ये जो 4-5 परिवार है ना, सुनो एक मिनट, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सुनो, एक जम्मू कश्मीर जो है बिल्कुल मुक्त हो गया है, आराम से है, और कोई वहाँ पर जो है इस तरह के दंगे फसाद नहीं हो रहे, क्योंकि यदि वो दफा 144 नहीं लगाई जाती तो आज जो है बहुत बुरा हाल होता और अग्नि वहाँ पे आग जल रही होती। आज उस आग से जो है रोक लगी हुई है। मोदी अगर अच्छा काम कर रहा है ना, तो गिलानी को ना ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 370 जो हटी गई है वो उसमें जो गलत है, लोगों को वहाँ पे नजरबंदी में रखा गया, सही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जब कहीं धारा 370 खत्म करने से पहले जो है हर चीज़ को वहाँ का माहौल देखा जाता है कि आज हम ओपनली अगर हम धारा 370 या कोई भी चीज़ को ख़त्म करते हैं या दफ़ा 144 लागू करते हैं तो उससे किसको क्या तकलीफ होगी, क्या नहीं होगी। कोई इमरजेंसी है, उसको हॉस्पिटल जाने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है, कार्ड इशू होते, धारा 144 जब लगती है और इमरजेंसी होती है, आप उस कार्ड को लेकर के जा सकते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन में आपको वहाँ हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अगर ये कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए भी वो सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस के लिए वो सुविधाएं हैं। और दफ़ा 144 जो है दिन भर में एक बार 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सुबह खुलती है और 1-2 घंटे के लिए शाम को खुलती है। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा लोग बरगलाने का लोग काम करते हैं कि जो है लोगों में इतना खौफ पैदा कर लो कि साहब धारा 144 लग गई 370 ख़त्म करने और 35A एक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो ये चीज़ें लोगों के गलत में गलत धारणाएं दिमाग के अंदर है, उन धारणाओं को पहले सुधार लें और ये पता कर लें, कानून को पढ़ें कि जो है दफ़ा 144 अगर दिल्ली में भी लगती है तो हमें कितनी देर की
क्या सुविधाएं मिलती हैं। और इंटरनेट इसलिए बंद किए गए क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से यहाँ से खबरें बाहर तक का, देश विदेश तक जाती थी, जो है टेररिस्टों तक को पहुँचाया जाता था, जो पाकिस्तान तक में और भी अमेरिका और जहाँ जहाँ भी उनको पहुँचाना होता था पहुँचाते थे। उन खबरों पे बैन लगाई गई है कि कोई भी इंसान उन फ़ोनों को ना कर सके। और वहाँ के इंटरनल फ़ोन कॉल्स सारे ओपन हैं, वहाँ के लोग बल्कि हम लोगों के फ़ोन यहाँ से वहाँ जाते हैं, अगर प्रीपेड के हैं तो वो जम्मू पहुँचने से पहले ही बंद हो जाते हैं, लेकिन पोस्ट पेड वहाँ पर भी चालू रहता है। तो इसलिए ये गलत अफवाहें उड़ाना सब लोग बंद कर दें और इस तरह का कुछ भी नहीं है। बाकी क्या बात होगी गिलानी को शू कहते हैं यहाँ काम के दिन होते हैं, हड़ताल करा देता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि धारा 330 ने इनको दुख क्या है। और एक कश्मीर की नजरबंदी का सुन ले एक मिनट। बुरहान अरे भाई सुन तो ले, अरे आप आंसर सुन लो मेरे भाई, आपकी बात का जवाब दिया जाएगा। अभी बुरहान वानी का इनको पता, बुरहान वानी कौन है मालूम है इनको। बुरहान वानी में 60 दिन तक कर्फ्यू था, बंद था, जब किसी ने नहीं बोला। 1986 से 92 तक, सुन लेना भाई साहब, 86 से 92 तक 50,000 मंदिर हमारे तोड़े गए, हिंदुओं के बंद किए गए, तब आप नहीं बोले। हमारे सैनिकों पे पत्थर मार दे, दांत तोड़ देते, तब आप नहीं बोले गए। सुन लो यार एक मिनट, अरे सुन लो 1990 में कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर कर दिया गया। जब उनसे घर एक बार सुन ले भाई सुन ले भाई, कश्मीरी पंडितों को जब घर से बेघर किया गया तो उनको बोला गया था, मस्जिदों से आवाज आ रही थी कि आप यहाँ से चले जाइए, अपने छोटी छोटी बच्चियों को, अपनी बहू बेटियों को छोड़ जाओ, उन्हें हम संभाल लेंगे। तब क्यों नहीं बोले आप? क्यों नहीं बोले आप? सरकार बन गई दिखाई दी है। और हमने लड़कियों को मैडम, हमने जिस काम के लिए मोदी सरकार को चुना था ना, वो काम हो रहा है। धारा 370 हट गई है। आज तक इन्होंने 60 से 55 साल राज किया कांग्रेस ने, क्या आज तक धारा 370 हट नहीं सकती थी? क्यों नहीं हटाई इन्होंने? क्यों नहीं हटाई? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्यों नहीं हटाई इन्होंने? टेम्परेरी थी, आपको ही पता है। अब हम पूछ रहे हैं कि जब 2014 में मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, वहां पर बीजेपी और पीडीपी के मुख्यमंत्री बन गए कश्मीर में, तो कश्मीरी पंडित को क्यों नहीं कश्मीर में ले जाके मोदी जी बसाएं? उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। फारूक अब्दुल्ला, अरे सुनिए, फारूक अब्दुल्ला कांग्रेसी थे और जो है उस टाइम पर गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उस समय क्यों नहीं हटाया गया धारा 370? तो उस समय भी हटाई जा सकती थी। और जो है उसके बाद दूसरा ये भी था कि जो है जब वहाँ पर जो है लड़कियों के संग ऐसा हो रहा था, वो शर्मनाक बात थी कि ये कहा जा रहा है कि जो है बहन बेटियां, अरे बहन बेटियां तो सबकी एक बराबर है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी जो है कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, या जो है चाहे कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी बहन बेटी की इज्जत एक ही बराबर की है, कोई अलग इज्जत नहीं है। जो ये सब चीजें क्यों नहीं गिनी जाती है? आज तो आप माँ बहन की बात करती हैं। बिल्कुल, अब आज नहीं, हमने हमेशा माँ बहन की बात करी। हमने हमेशा, जब लोग कहते हैं जीबी रोड पे बैठी हुई जो वो है वो वेश्या है, मैंने कहा वो किसी की बेटी भी है, वो किसी की माँ भी है, और वेश्या बनाने वाला एक आदमी होता है। कोई औरत को वेश्या नहीं बनाती, बहुत कम औरत को वेश्या बनाते हैं, हाथ आगे बढ़ाती है, समझे जी? यहाँ पर आप बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने क्यों नहीं हाथ बढ़ाया? आप तो जवान आदमी थे, आप लोगों को खड़े होकर हाथ बढ़ाना था कि नहीं, जम्मू कश्मीर की, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी है, वो हमारी बहन बेटी है। उसके तरफ आंख उठाने वाले की हम आंख नोच लेंगे, वो चाहे किसी जात का हो, चाहे पात का हो, और चाहे किसी धर्म का हो, मजहब का हो, और चाहे किसी कांग्रेस का हो या चाहे किसी बीजेपी को। तब आप लोगों की आवाजें कहाँ बंद हो गई थी? आपने क्यों नहीं कहा? आज आप हमारे ऊपर क्या एलिगेट कर रहे हो? आप गलत एलिगेट कर रहे हो। आप वो देखिए, मैंने हमेशा हर जीबी रोड पे बैठी हुई उस लड़की को, उस औरत को एक माँ, एक बहन और एक बेटी के रूप में समझा, और यही समझा कि उसको उठा के बरगला के लाने वाला, कोई नौकरी का झांसा दे के लाने वाला एक आदमी ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है, समझे? आप जिस दिन बहन बेटियों की इज्जत करना सीखेंगे अपने मुल्क में, उस दिन आप सारे मुल्क में, सारे देश में, सारे राष्ट्र में जो है आप सर्वोपरि माने जाएंगे। आप सारे मुल्क के लोग आंख बंद करके आपके ऊपर अपनी बहन बेटियां छोड़ सकते हैं कि हमारी बहन बेटी यहाँ सुरक्षित रहेगी।
सर आज जेएनयू में वामपंथी की विचारधारा वाले स्टूडेंट्स ने 370 का फिर से प्रदर्शन किया है। ऐसा है, जेएनयू का तो हमने पहले भी आवाज उठाई है, इसको बंद कर देना चाहिए या इसका नाम बदलना चाहिए, इसके पूरे एडमिशन बदले। वहाँ फ्री के खा रहे हैं बैठ के, जो देश के गद्दार हैं वहाँ पर उनको फ्री फैसिलिटी उठा रहे हैं वो लोग, उनको नहीं रहना चाहिए वहाँ पर, उनको नहीं रहना चाहिए वहाँ पर। जेएनयू शिक्षा केंद्र है, पर यहाँ पर दोगले लोग हैं, जो दोगले लोग हैं। जेएनयू में पढ़ने वाले क्या हमारे देश के वो छात्र नहीं है क्या? आपको नहीं पता है? लेकिन छात्र मैं जवाब देता हूँ, ये दूसरे कॉलेज में छात्र नहीं है। नहीं, ये दूसरे जो सुनो, जो दूसरे कॉलेज में है, जो दूसरे कॉलेज में पढ़ते हो वो छात्र नहीं है, वो छात्र नहीं है। ये यहाँ पर गद्दार लोग हैं, इनको तो अंदर करना चाहिए उठा के। मैं कहता हूँ कानून बना के। ये लोग और कॉलेज है, यहाँ पर कितने कॉलेज हैं दिल्ली में, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, क्या वहाँ छात्र नहीं है? छात्र नहीं है। पहली बात तो अगर ये बढ़ते नहीं तो कश्मीर का मुद्दा उठना ही नहीं था आज। अगर और ये बात है कि आज अब कश्मीर का मुद्दा उठ रहा है ना, तो पहली बात तो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान बने थे। आप बस मुझे ये बताओ कि वो जो जेएनयू में स्टूडेंट वामपंथी धारा के स्टूडेंट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं? नहीं सही नहीं कर रहे। नहीं, अभी तो आपने कहा कि वो सही कर रहे हैं। नहीं। अब बोलिए, अब आप कंफ्यूज है थोड़ा। अभी आप मुझे कहानी बता रहे थे और जैसे यहाँ पे लोग आ गए आपने सारी चीजें बंद कर दी। बताओ। कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। आओ इनको अकेले हम कर रहे थे, बच्चे का अकेले में लो। कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं। थोड़ा घबरा रहा है कि उसके साथ के हम तो छात्रगिरी पार कर। सर आप वहाँ जो जेएनयू में वामपंथी धारा वाले स्टूडेंट्स हैं वो आज जितेंद्र सिंह जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो वहाँ पे गए थे, 370 को लेके उनके सामने समारोह था। उसके चलते ही जो वामपंथी विचारधारा वाले लोग, जो स्टूडेंट का जो छात्र संघ है, उन्होंने प्रदर्शन कर दिया, वहाँ पे लड़ाई झगड़े करने। बिल्कुल, जेएनयू तो एक अखाड़ा बन गया वहाँ पर, देश विरोधी एक अखाड़ा बन चुका है वहाँ पर। वो कश्मीर के टुकड़े टुकड़े हजार होंगे उसको मान सकते हैं, पर हिंदुस्तान की एकता को नहीं वो देख सकते। जो मोदी सरकार ने काम किया, देश को विश्व गति पे पहुँचाया है, वो उन्होंने एक नज़र नहीं बात को। ये कम्युनिस्ट लोग हैं, इनको चाइना भेज दो या इनको वहाँ से कॉलेज का बंद करे। हमारे हिंदुस्तान में कितने कॉलेज हैं? किसी कॉलेज में आवाज़ उठते देखते हो इनकी तरह या विरोध करते हुए देखा किसी ने? कभी नहीं देखा ना। या जितेंद्र किशोर का किसी भी एक जितेंद्र किशोर किस बात पे गए हैं वहाँ पर? वो एक सरकारी उसके काम से गए हैं, किसी फंक्शन के बेस पे, तो उनके विरुद्ध नारे लगा रहे हैं ये लोग जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इनका कांग्रेस का हाथ इनके सर पे है, कम्युनिस्टों का हाथ इनके सर पे है, जब तक ये इसका नाम बदल दिया, जेएनयू का नाम बदल दिया जाए और यहाँ पर जो छात्र संघ है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डिफरेंट कॉलेज में, जिससे ये आवाज़ ना उठा सके, देश के टुकड़े हजार ना हो सके, किसी का विरोध ना कर सके। क्योंकि ये कॉलेज में फ्री फैसिलिटी वाले लोग हैं, ये फीस अदा करने वाले लोग नहीं हैं, इनको सुविधाएं मिलती है। इसी सुविधा का ये फ़ायदा उठा के देश को विघटनकारी भ्रमम करना इनका ये काम रह गया है और इसी से पाकिस्तान शह पाता है। अगर ये लोग ऐसा काम नहीं करें, अपने देश के अंदर वर्क ना करें, ऐसी ना बोलें, तो एक शांति और विश्व शांति का हमारा देश है, शांति बनी रहेगी। पर ये चाहते नहीं है लोग कि इस देश में शांति ना बने, ये देश तरक्की ना करे, इस देश के टुकड़े हजार हो जाएं। पर ये नहीं पता कि उस टुकड़े में ये भी पिसेंगे और लोग नहीं पिसेंगे, यहाँ पर वो लोग भी पिसेंगे टुकड़े में। पर ये इनको फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी सरकार से अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से, अगर सरकार सुनेगी तो इस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पतन किया जाए। इसमें काफ़ी सालों से गुंडागर्दी, अफीम शाह, नशाबादी और फ्री लोग यहाँ पर रहते पड़ते हैं, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं और देश के हर किसी जो भी सरकारी उसमें आता है व्यवधान डालते हैं ये लोग। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी सरकार अगर सुन रही है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वहाँ के प्रोफेसरों को भी बदल के अलग अलग किया जाए और वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अलग अलग टुकड़ों में, उनकी शिक्षा खराब ना हो, उनकी शिक्षा चलती रहे। अगर वो फिर आगे गन फैलाते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तभी जाके इस जेएनयू का एक शांति और एक शांति प्रिय कॉलेज बन पाएगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, ऐसा जेएनयू जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, बदमाशी का एक अड्डा बुन चुका है और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, अब आपने देखा था कन्हैया कुमार ने कैसे अफजल गुरु के जो डेथ एनिवर्सरी पे कैसे नारे लगाए थे, अफजल गुरु जिंदाबाद के। तो ऐसे देशद्रोह वहाँ जो है ना, वामपंथी जो मोर्चा है, ये जो वहाँ पर अगर आप हॉस्टलों में देखोगे कई स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल 8-8 साल से ना पढ़ रहे हैं ना कुछ है, रह रहे हैं, रिटायर्ड लोग रह रहे हैं, इतने सस्ते दामों में हॉस्टल मिले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो वामपंथी मोर्चा जो है ना, अगर देश की कोई इंडस्ट्री बंद करानी हो ना, तो जहाँ पर इंडस्ट्री ले उनको वामपंथियों को भेज दो। ये लाल झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, इनको सिर्फ अपने अधिकारों का पता होता है, इनको कर्तव्य का कुछ नहीं पता क्या कर्तव्य है हमारा, सिर्फ अधिकारियों को पढ़ते हैं। ये फैक्ट्रियाँ बंद करवा देते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियो में,
इनका बस यही काम है। तो मेरे हिसाब से जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे होम मिनिस्टर जी हैं उनको बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। और वहाँ ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले पड़ रहे हैं, एक शैलजा रशीदी है, कन्हैया कुमार है, कोई रशीद है, ये मतलब ये सारे जो है ना मतलब देखा जाए सब किराए के टट्टू हैं। और इनकी फंडिंग जो है ना बाहर से आती है, बिल्कुल वो पाकिस्तान और वगैरह इधर से और चाइना से कई जगह से फंडिंग आती है। उसी के फंडिंग के बेस पे जो है ना ये इन्होंने सारा गंद फैलाया हुआ है और कुछ नहीं है। और इसका नाम भी चेंज होना चाहिए JNU का। और मुझे तो समझ नहीं आता कि जितेंद्र सिंह जी करने क्या गए थे वहाँ। कोई सर वो 370 की जो धारा 370 हटी है उसके खिलाफ उनका एक समारोह था वहाँ पे, जैसे कि संबोधन करना था उन्हें इस चीज़। हाँ, तो 370 के धारा में मेरे को समझ नहीं आता इतना इनको तकलीफ़ क्या हो रही है 370 की धारा में। 370 की धारा का जो है अभी अगर आप देखोगे अभी वहाँ पर जो हटाई गई है वहाँ पर 192 पुलिस स्टेशन के अंडर में जो है ना सिर्फ 8 पुलिस स्टेशन छोड़ गए, बाकी सब जगह धारा 144 हटा दी गई है। और लैंडलाइनें 10,000 लैंडलाइन उन्होंने नहीं दी है, 6,000 PCO आ गए हैं। और वहाँ पर पता है वहाँ पर अभी कोई किसी तरह के सिर्फ 8 पुलिस स्टेशन के अंदर है जहाँ पर 144 की धारा नहीं हटाई। तो ये पता नहीं इनको तकलीफ़ क्या हो रही है। वहाँ तो पता अभी मेजर सर्जरियाँ भी हुई हैं, 10,000 मेजर सर्जरी हुई हैं वहाँ पर और 57,000 माइनर सर्जरी हुई है वहाँ पर। तो वहाँ पर सब नॉर्मल हो रहा है। अब ये नॉर्मल हो रहा है तो इनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अब ये है अब ये ज़्यादा और उछलेंगे, ज़्यादा और बोलेंगे ताकि जो नॉर्मलाइज हो रहा है उसको डिस्ट्रप्शन करके ये फिर से जो चाहते हैं कि ये कर्फ्यू लगाते रहें, बस इनको इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, थैंक यू।